जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 आप लोगों का यूनिट जो चल रहा है स्प्रेडशीट और वर्किंग विद स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आप इसमें स्टडी कर रहे हैं। तो पेज 64 से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। उसमें टॉपिक है ओपनिंग ए न्यू वर्कबुक इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब ओपन कैसे करते हैं यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। इससे पहले आई होप सो कि आप रीडिंग कर चुके हैं। तो ये आपके सामने मेरा आउटलाइन आपके सामने है। इसमें जो टॉपिक है कि पहले हम करते हैं क्रिएटिंग कैसे होगी इसकी, और क्रिएट करने के लिए पहले हम क्या जाते हैं कि आप जाके ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2010 विंडोज़ 8 में अगर इंस्टॉल किया हो तो आपको ऐसा स्टार्ट मेन्यू नज़र आएगा। यहाँ पे हम ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया है। इसमें आप देखिए तो आपको नज़र आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में जो हम पहले देख चुके हैं कि आपको ये देखें, ये वर्कशीट नज़र आ रही है। इसके सारे कंपोनेंट्स आप पढ़ चुके हैं। तो इनको क्या करना है, आपने यहाँ पे जो टॉपिक है उसके मुताबिक आपका लिखा हुआ है कि ओपन न्यू फाइल। तो ये जब आप ओपन करते हैं, ये आपके पास सामने ये एक न्यू फाइल ही ओपन होती है जिसका नाम होता है बुक 1, और प्रोग्राम का नाम आपको टाइटल बार पे नज़र आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अजान हो रही है, हम इसको पास करते हैं। जी, तो एक्सेल जब आप ओपन करते हैं स्टार्ट मेन्यू में जाके, तो इसमें आपके पास ये न्यू फाइल ही ओपन होती है। दूसरा तरीका ये है कि आपने एक्सेल ओपन किया हुआ है, कुछ काम किया हुआ है, आप उस फाइल को सेव करते हैं और दूसरी फाइल ओपन करना चाहते हैं, तो फाइल मेन्यू पे जाके आपको न्यू पे क्लिक करना होगा। न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बताना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट या किस तरह का आपको चाहिए। ब्लैंक वर्कबुक चाहिए तो आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो ऐसे आपकी न्यू फाइल जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगी। दिस इज़ दी वे कि हमने दोनों तरीके से देखा, फाइल मेन्यू में जाके कैसे करना है, और जो अब स्टार्ट से ओपन करते हैं तो वो भी आपके पास न्यू फाइल ही आती है। तो ये तो था कि हाउ टू ओपन ए न्यू फाइल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब इसमें जैसा कि बताया हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है कि वर्जन्स के मुताबिक ये 2010 है इसलिए, और बाकी जो आपकी बुक में एज इट इज़ स्टेप्स हैं। इसके बाद आ जाता है कि सेविंग भी हम साथ में देख लेते हैं इसके, कि सेव कैसे करना है। आपने काम कर लिया फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेल पे और आप उसको सेव करना चाह रहे हैं, फ़ाइल मेन्यू पे जाएंगे, सेव या सेव एज़ पे क्लिक करेंगे। आपको फ़र्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो आपसे नाम पूछेगा, फ़ाइल का आपने नाम बताना है और जगह बतानी है जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं, और उसका नाम लिखने के बाद आप क्या करेंगे, उसको सेव कर देंगे। दिस इज़ द वे। जहाँ पे आप सेव करेंगे वो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स में या कहीं भी। इसके बाद जो आ जाती है बात कि आपके बुक में जिस तरह से है ये पेज 64 पे जो था, उसके बाद से आपने रीडिंग पेज 64 से स्टार्ट करनी है और ऑनवर्ड्स जो टॉपिक्स में यहाँ पे कवर हो रहे हैं वो आप स्टडी कीजिएगा। और सेविंग हो गई इसमें। फिर आके आ गया टाइप्स ऑफ डाटा इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये आपके पास आउटलाइन है जो आपके सामने अभी आ रही है, और ये आपकी बुक के इमेजेस साथ में रखे हुए हैं ताकि आपको पता हो कि हम इससे नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहे हैं वो आपने स्टडी करने हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा प्रैक्टिकली भी आपने ये साथ में करना होगा। तो आपके लिए ये है कि यहाँ पे आपको एक्सेल भी साथ में ओपन किया, टाइप्स ऑफ डाटा, इसकी आउटलाइन देखें। जो आपको एक्सेल में काम करना है उसमें कितने तरह के डाटा पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ डाटा दैट कैन बी एंटर्ड इन एन एक्सेल वर्कबुक। तो एक्सेल में आपको जो टाइप्स ऑफ डाटा जिन पे आप काम कर सकते हैं, सबसे पहले लेबल्स। लेबल्स का मतलब है मैं एक आपकी फ़ाइल ओपन करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स में एक फ़ाइल थी जो आपके रिज़ल्ट शीट वगैरह थी, तो हम वो ओपन कर लेते हैं। ये है जी आपका रिज़ल्ट शीट के नाम से, इसको भी रहने देते हैं। एक और आपकी फ़ाइल है यहाँ पे जो आपके रिज़ल्ट शीट प्रीवियस ये चल रही है जी। तो इसमें आपके सामने ये आ रही है फ़ाइल, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे क्लास 7 ओपन कर लेते हैं। तो ये आपका रिज़ल्ट है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा आपको जूम आउट करके बताता हूँ। ये देखिए ये जो चीज़ लिखी हुई है, अब जैसे कि ये अब आपके कॉलेज वगैरह का नाम लिखा हुआ है, तो ये क्या चीज़ है,
ये आपका लेबल्स कहलाते हैं। लेबल्स का मतलब है जिनमें टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं, ये सारा लेबल है। इन पे कोई कैलकुलेशन नहीं होती, यानी कि किसी आपने या कोई नाम लिख रहे हैं वो भी क्या है, अब जैसा कि ये, तो ये एक लेबल है, ठीक है, ये लेबल कहलाएगा। रोल नंबर लिखा हुआ ये भी लेबल कहलाएगा। यानी कि ऐसी वैल्यूज़ जिन पे कोई आप क्या करते हैं, उन पे ऑपरेशन नहीं करते, जस्ट वो आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपने पार्टीशन की होती है कि यहाँ पे कौन सा डाटा आएगा, यहाँ पे कौन सी एंट्रीज़ करनी है। तो ये टाइटल के तौर पे या नाम के तौर पे जो चीज़ें आती हैं उनको हम लेबल कहते हैं। इसके बाद आ जाता है वैल्यूज़। वो वैल्यूज़ जो आप इसमें इंटर कर सकते हैं, और कोई परसेंटेज भी हो सकती है, जैसा कि ये वैल्यूज़ वो होंगी जिन पे कैलकुलेशन परफॉर्म हो सकती है, ठीक है, वो कोई नंबर्स होंगे। जैसा कि यहाँ पे ये क्या है, पास या फेल की भी एक वैल्यू के तौर पे आ रहा है। इसके बाद आपका ग्रेड है, ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ मोस्टली इसमें आती हैं, और वो आप देख सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज़ यहाँ पे, जैसा कि ये 12 नंबर है, ये 9.6, और ये फिर आपका 100, ये परसेंटेज निकाली हुई है। तो ये जितने भी नंबर्स जिन पे कैलकुलेशन परफॉर्म की जा सकती है वो क्या कहलाएंगी, वैल्यूज़ कहलाती हैं। इसके बाद आपकी जो टाइप आ जाती है वैल्यूज़ के बाद, वो है आपका वैल्यूज़ के बाद फार्मूलाज आ जाते हैं जी। फार्मूलाज में आपको याद हो कि फार्मूला क्या होता है कि यानी कि जिसमें कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं। आपने मैथमेटिक्स में बहुत सारे फार्मूलाज पढ़े हैं, तो इसमें कैलकुलेशन जो है वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारे ऑपरेटर्स कहलाएंगे। फार्मूला जो होता है ये आपने याद रखना है, जो भी फार्मूला होगा वो इक्वल टू से स्टार्ट होगा। जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं ये 70 लिखा हुआ है, या परसेंटेज यहाँ पे निकाली हुई है। ये एक नंबर लिखा हुआ है, नंबर जो आप लिखेंगे इसमें आपको थोड़ा सा मैग्नीफायर के साथ मैं बताता हूँ कि आपको फार्मूला बार में क्या चीज़ नज़र आएगी। ये देखिए आपके सामने ये वैल्यू लिखी हुई है 35, ठीक है। 35 पे मैंने क्लिक किया, ये कौन से सेल में पड़ा हुआ है, सेल I5, यानी कि ये वाला I5 यहाँ पे है, इसका ये ith कॉलम है और जो रो है वो है 5। तो इसमें वैल्यू जो पड़ी है वो 35 पड़ी हुई है, ये वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। इसमें 11 पड़ी हुई, ये 11 आपको फार्मूला बार पे नज़र आएगा। लेकिन जब आप फार्मूला इंटर करते हैं, जैसा कि परसेंटेज निकालने के लिए हमने फार्मूला इंटर किया हुआ है, तो ये फार्मूला हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होगा। अब ये एक फार्मूला है, ये देखें I5 को डिवाइड करना है 50 पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका फार्मूला चला हुआ है यहाँ पे, यानी कि टोटल मार्क पे डिवाइड करना है आपने जो ऑब्टेन्ड मार्क्स थे, तो उसके लिए फार्मूला हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होगा। जहाँ भी फार्मूला है वो इक्वल टू से स्टार्ट होगा, ठीक है। जहाँ पे आपने कोई कैलकुलेशन करनी है वो क्या होगा, इक्वल टू से स्टार्ट होगा। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारी चीज़ें कैलकुलेशन में आती हैं। इसके बाद आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ है आउटलाइन में फंक्शन, जो इसमें पहले आ जाता है जी, जब आपका ऑपरेटर्स, तो ये आपके ऑपरेटर्स फार्मूला में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, ये ऑपरेटर्स कहलाती हैं। जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होंगे, यानी कि जो मैथमेटिकल सिंबल्स जो ऑपरेट करते हैं वो ऑपरेटर्स कहलाएंगे। इसके बाद आ जाता है सेल एड्रेसेस। सेल एड्रेसेस, अब मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताई है, ये आपका सेल एड्रेस क्या आ रहा है, जैसा कि ये फार्मूला था, फार्मूला की बेस पे आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये आपका L5 जो नज़र आ रहा है। तो ये L5 इज़ बेसिकली ये लोकेशन है किसी सेल की, सेल का एड्रेस है, ठीक है, I5, और ये डिवाइड हो रहा है 50 पे। तो ये I5 क्या है, सेल एड्रेस है, फार्मूला में ये चीज़ भी आ जाती है। इसके बाद आ गया आपका जो यहाँ पे गिवन है वो है जी आपका फंक्शंस। फंक्शंस कौन से हैं जी, अब फंक्शंस को देख लेते हैं कि फंक्शंस में क्या चीज़ें आएंगी। कैलकुलेशन या मैनिपुलेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड ऑन द डाटा सच एज सम एवरेज, ये आपकी बुक में कुछ फंक्शंस भी डिस्कस किए। ये फंक्शन जो होते हैं प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं। पैरेंथीसिस इसके बाद आ जाती हैं। आप अगर यहाँ पे ऑब्ज़र्व करें तो आपको पैरेंथीसिस भी नज़र आएंगे, जो हमने फार्मूला इंटर किया था उसमें ये पैरेंथीसिस भी आपको नज़र आ रहे हैं, इसके यानी कि ब्रैकेट्स। और इसके बाद फार्मूला में और क्या चीज़ें होती हैं,
आपके यहाँ पे देखते हैं जी आउटलाइन में, ये वैल्यूज़ होती हैं। वैल्यू का मतलब है न्यूमेरिक वैल्यूज़, जैसा कि यहाँ पे 50 एक नंबर था, ये वैल्यू था जो क्या कर रहा है, डिवीज़न जिस पे हो रही है, तो ये आपकी वैल्यूज़ में आ जाती हैं। इसके बाद फंक्शन में और क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो आउटलाइन में गिवन है टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब है कोई टेक्स्ट वैल्यू जिस पे आपने कोई फर्दर फार्मूला आपने अप्लाई करना, अल्फ़ाबेट्स में हो जो, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स सारे या सिंबल्स भी आ सकते हैं जिसमें द अल्फ़ाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वैल्यू और एनी अदर टेक्स्ट, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स में या साथ में नंबर्स भी हो सकते हैं, इस तरह की कोई वैल्यू, जैसा कि आपको पास फेल इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो ये आपके उसमें फार्मूला के तौर पे आ सकते हैं। ये आपकी आ गई उसमें जो हमने पढ़े हैं कि टाइप्स ऑफ डाटा दैट कैन बी एंटर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसमें टेक्स्ट तक आ गया कि क्या चीज़ें होती हैं एक फार्मूला में, ठीक है, वो सारी चीज़ें आ गई। इसके बाद आ गया कि आपकी और कौन सी टाइप जो है वो एंटर की जा सकती है। एक और टाइप है वो है डेट। डेट यहाँ पे आपको पता हो कि डेट किस लिए यूज़ होती है, कि स्पेसिफिक आपने मंथ, डे और ईयर जो जहाँ पे बताना हो और उसके मुताबिक आपने एंट्रीज करनी हो। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ एन आइडियल सॉफ्टवेयर टू रिकॉर्ड एंड एनालाइज डाटा so that we can add dates to the data, provide reference to it। तो आप रेफरेंस देते हैं डेट्स की मदद से कि ये फ़लाँ चीज़ का, फॉर एग्जांपल आपने बिल जमा कराया, यहाँ पे आप क्या करते हैं, इधर उसकी डेट लिख देते हैं, सामने उसका क्या करेंगे आप, उसका यहाँ पे जो बिलिंग आपने की है, कितनी अमाउंट की है वगैरह, ये तरीका हो सकता है। तो डेट्स का भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। किसी भी सेल में डेट एंटर करते हैं तो डेट एंटर करने के लिए स्पेसिफिक क्या होगा, आपको वहाँ पे एक फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने क्या किया, डेट एंटर करते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट में से डेट आपको मिलेगी, इंसर्ट में जाके, या आपको कहाँ से डेट नज़र आ सकती है जी, यहाँ पे फार्मूलाज में मिलेगी, या आपको वो देख लेना है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जो आपका यहाँ पे आ सकते हैं। जो अभी एक्सेल ये वाला चल रहा है तो इसमें डेट एंड टाइम आपको फार्मूलाज में मिलेगा। यहाँ पे आपने डेट वैल्यू लिखी, डेट अब जो है वो मंथ ईयर जो भी आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं, या मैनुअली ख़ुद से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे लिखते हैं आपने 25, या यहाँ पे लिखते हैं आपने 20 नवंबर 2020, तो ये एक क्या है, ये आपकी डेट वैल्यू है। अब यहाँ पे आप अगर देखें इसको तो ये आपकी डेट वैल्यू है। तो ये जब आप किसी में, अब देखें उसने इसको इस तरीके से इस फॉर्मेट पे लिखा है, यहाँ पे हम इसको ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ये अब उसकी नीचे कॉपीज़ ऑटोमेटिकली डेट को करता जा रहा है। ये ऑटो फिल फीचर है जो आगे हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली डेट्स को जो है वो आगे बढ़ाता जाता है। इसके बाद ये जो हमने भी ये किया कॉपीइंग, ये वाली ऑटो फिल फीचर है। डेट्स का मैंने एक्चुअल आपको एग्जांपल दिया कि डेट्स भी आप एंटर कर सकते हैं। ये वो वैल्यूज़ थी तमाम जो जिन पे एक्सेल में काम हो सकता है। अब एंटरिंग एंड एडिटिंग डाटा इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब डाटा एंटर किस तरह से करते हैं, कि जैसा कि मैंने यहाँ पे डाटा एंटर कैसे किया है, आपने पहले सबसे सेल सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला सेल मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और इस पे आपने इसके बाद क्या करना है, सेल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो इधर जिस तरह से स्टेप्स बताए हुए हैं हम उनको फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बटन जो है लेफ़्ट माउस क्या करना है, ये सॉरी सेलेक्टिंग पे आ गया है, इसको जो चीज़ जूम आउट करते हैं थोड़ा सा, और जो टॉपिक है वो आपका ये वाला है कि आपने किस तरह से एडिटिंग करनी है जी, यानी कि उसमें आप कुछ डाटा जो है वो इंटर करना चाहते हैं पहले, तो वो किस तरह से करना है। आपने सेल सेलेक्ट किया और उस पर टाइपिंग आपने स्टार्ट कर दी। अब जैसे ये सेल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ आपके सामने है, जैसा कि ये एक सेल मैंने सेलेक्ट किया, इसमें अब पहले से तो लिखा हुआ है ना, लेकिन आप जो ही इस पे क्या करोगे, हम
थोड़ा सा इसको मज़ीद जूम कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है जी आपका। अब इस पे मैंने क्या करना है, डबल क्लिक करेंगे या आप क्या करेंगे, इस पे टाइपिंग शुरू कर देते हैं तो वो उसको जो पहले वैल्यू लिखी हुई थी वो ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो या आप डबल क्लिक करते हैं तो फिर इसी को एडिट करेगा। एडिट करने के लिए और एंटरिंग करने के लिए दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। और फिर आप एंटर प्रेस करते हैं या नेक्स्ट वाले सेल पे क्लिक करेंगे तो जो पहले वाले में आपने डाटा एंटर किया है वो सेव हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है कि आपने एडिटिंग भी कर ली। उसमें एडिटिंग के बाद आपका जो इसमें आ जाता है सिलेक्टिंग सेल्स। सेल्स को सिलेक्ट किस तरीके से करना है, तो आपके सामने यहाँ पे ये थोड़ा सा हम इसको सिलेक्शन किस तरीके से करनी है आपकी बुक में रिटर्न है। यहाँ पे हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं कि ये आपने सेल को सिलेक्ट किया और इससे ज़्यादा सेल्स को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे करके ये अब सेल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट कैसे कर रहे हैं, आपने लेफ़्ट माउस पे कहीं पे किसी भी सेल को सेलेक्ट करना है, लेफ़्ट माउस से क्लिक करेंगे किसी भी सेल पे जाके तो वो सेल सेलेक्ट हो जाएगा। अब 1 सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे ये सेल नंबर B5 है, ठीक है, जिसमें वैल्यू 1 लिखी हुई है। अब इसको इसी पे माउस आपने रखा इसी तरह के और लेफ़्ट माउस बटन प्रेस किए रखना है और माउस को ड्रैग करना है तो ये आपकी सिलेक्शन साथ साथ हो रही है, ठीक है। अब जहाँ तक जाएंगे ये सारी सिलेक्शन हो गई। तो एक तरीका ये है, आपने अगर जो ऐसी वैल्यूज़ जो एक दूसरे के करीब हैं, एडजेसेंट हैं, उनको सिलेक्ट करना है। कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो एक इस जगह पे है, दूसरी यहाँ पे है, तीसरी कहीं और है, उनको अगर सेलेक्ट करना हो तो आपको क्या करना है, कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना है और ये सेल पे सेलेक्ट, ये एक सेल सेलेक्ट किया क्लिक करके और इसके बाद आपने उस पर क्या करना है, कंट्रोल बटन प्रेस कर लेना है और दूसरे सेल पे जाना है जो इससे दूर होगा कहीं भी, उस पर आपने लेफ़्ट माउस से क्लिक करना है, कंट्रोल बटन प्रेस किए रखना है और ये एक सेल सेलेक्ट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 4 हो गए, 5 हो गए, 6, इस तरह ये तमाम सेल्स आपको हाईलाइटेड नज़र आ रहे हैं। अब अगर आप देखें तो ये तमाम सेल्स जो आपको ब्लू, लाइट ब्लू नज़र आ रहे हैं, स्काई ब्लू, ये सारे सेलेक्टेड हैं। तो ये कैसे सेलेक्ट किए, 1 2 3 कि आपने लेफ़्ट माउस से क्लिक करना है किसी भी सेल पे, कंट्रोल बटन प्रेस करना है, लेफ़्ट माउस बटन दोबारा से आपने वहाँ पे जाके कंट्रोल बटन प्रेस किए रखना है तमाम के दौरान और आपने दूसरे सेल पे जाना है जो इससे दूर होगा, कहीं भी हो सकता है, वो आखिर में हो सकता है, लेफ़्ट पे, राइट पे हो सकता है, उस पर आपने जाके क्लिक करना है। तो ये 2 सेलेक्ट हो गए, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। इस तरीके से आपकी सिलेक्शन होती जाएगी। कंट्रोल बटन प्रेस किए रखना है और लेफ़्ट माउस से आप क्लिक करते जाएंगे, जिस भी सेल पे जाके वो सिलेक्ट होता जाएगा। तो ये है सिलेक्शन का दूसरा तरीका। अब आपने अगर कॉपी करना है कंटेंट को तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट दी कॉपी ऑप्शन, एडिट मेन्यू में जाके किसी भी आपने सेल पे जाना है, जैसा कि ये है, इसको आप कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो मेन्यू है वो ऊपर ही मिल रहा है, जैसा कि यहाँ पे सामने ही शॉर्टकट्स बने होंगे, आप एक्सेल पे ऑब्जर्व करें तो ये कॉपी वाला लिखा हो, ठीक है, कॉपी कर लेंगे, ये वाली वैल्यू कॉपी हो गई। या दूसरा तरीका ये, आपने इसको क्लिक किया, राइट क्लिक करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे सेल को लेफ़्ट क्लिक से, फिर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और कहीं भी जाके आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका है, किसी दूसरे सेल में जाके फिर आप पेस्ट कर देंगे। मूविंग किस तरीके से करनी है, आपने यहाँ पे सेल को वैल्यू है ये लिखी हुई है अमार खालिद, इसको आपने क्या करना है, कॉपी करना है। तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये वैल्यू सेलेक्ट हो गई। अब इसके बाद आपने ऊपर जाके आपको कट नज़र आ रहा होगा, ये वैल्यू मूव करने के लिए। तो कट करने से क्या हो जाएगा, यहाँ जो वैल्यू लिखी थी ये कट हो जाएगी और दूसरी जगह पे जाके पेस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे ये आपने कर दिया, अब यहाँ से वो कट हो गई है, ठीक है। तो नंबर 4 पे लिखी हुई थी, दोबारा से आपने कंट्रोल जी किया तो ये आ गई। ये आपका तरीका है कि आपने कट करने के लिए, या आप ये सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इधर से आपने कट का ऑप्शन करना है तो वैल्यू आपकी मूव हो जाएगी। ये वाली सेकंड पे मूव हो गई है, 4th नंबर से ख़त्म हो गई है। तो ये तरीका है कटिंग करके मूव करने का, और कॉपी भी आपको बता दिया। इसके बाद आता है जी आपका
ये तो होगा कि कॉपिंग, कटिंग, एडिटिंग, मूविंग, ये सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। रीडिंग में आपने ये करने हैं। इसके बाद डिलीट कैसे करना है, आपके सेल के कंटेंट्स को डिलीट कैसे करना है, ये आपके सामने यहाँ पे नाम, आपके स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं। ये है जी आपका, और ये आपका नाम आ गया। और इस पे जाके आपने क्या करना है, इस वैल्यू पे आपने पहले सेल को सिलेक्ट करना है। ये हमने सेल पे क्लिक किया तो सिलेक्ट हो गया। इसके बाद आप डिलीट की प्रेस करेंगे तो ये नाम जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है इसको डिलीट करने का, किसी भी वैल्यू को। और इसके बाद आपको क्या करना है कि नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसमें ऑटोफिल का जी, तो आपको अभी कुछ देर पहले इसमें डेट्स एंटर की थी हमने, और डेट एक एंटर की थी। उसके बाद हम क्या करते रहे, उसी को कॉपी कर दिया, यानी कि बाकी जो नीचे तमाम सेल्स थे उनमें वो वैल्यू कॉपी होती गई और उसमें एक चेंज आता गया। पहले हमने 28 एंटर की थी, फिर 21 हो गई, 22 हो गई। ये वाला जो फीचर है ये ऑटोफिल फीचर कहलाता है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं और इसका यूज़ क्या है वो भी आपको इसकी यूटिलिटी समझ आ जाएगी। आपको ये क्या करना है, ऑटोफिल फीचर MS एक्सेल में ऐसा फीचर है जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, एक वैल्यू एंटर करते हैं और उसकी पूरी सीरीज़ बाकी उसमें ऑटोमेटिकली आती जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है 1, और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ऑब्ज़र्व करें रोल नंबर, तो आपको नज़र आएगा ये आपका रोल नंबर सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये है रोल नंबर। ठीक है, ये आपका रोल नंबर लिखा हुआ है। नीचे आपने लिखा 1, यहाँ पे हम कहते हैं ये रोल नंबर्स 5 से अगर स्टार्ट हों, तो मैंने लिखा 5, नीचे वाले में लिखेंगे 6। अब दोनों को मैंने क्या करना है, दोनों सेल्स को सेलेक्ट करना है। पहले ये 5 और 6 दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब ये क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये इधर आपको राइट साइड पे कॉर्नर पे ये नज़र आएगा। इसको ऑब्ज़र्व करते हैं आपने क्लियरली ताकि आपको नज़र आए। ये देखें पहले वैल्यूज़ लिखी हुई थी यहाँ पे 5 और 6, इसमें मैंने क्या किया 1 इंटर कर दी। इसमें मैंने या ऐसा कर देते हैं 1 और इसके बाद 4 इंटर कर देते हैं। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस है, लेकिन मैंने अब पहले इस सेल को सिलेक्ट किया, इसको यहाँ पे ऐसे सिलेक्शन आपको पहले बताई थी किस तरह। ये कॉर्नर में राइट कॉर्नर पे आपको एक प्लस का साइन नज़र आता है, यहाँ पे लेके आए माउस, तो क्लिक अभी कुछ भी नहीं किया, माउस को राइट कॉर्नर पे लेके आएंगे जब आपने सेल्स को सिलेक्ट किए, तो ये आपको प्लस का साइन, इसको लेके जाना है, आप नीचे तक लेते जाएंगे इस तरीके से और इसको ड्रैग करते जाना है, आखिर तक यहाँ पे आ गए। तो आप देखें रोल नंबर्स में कितना गैप है, हर एक में 3 के बाद आपको इंक्रीमेंट नज़र आएगा, यानी कि रोल नंबर 100 के बाद आपको 103 नज़र आ रहा है, फिर 106। तो ये आपने कैसे किया है, ये ऑटोफिल फीचर का यूज़ किया है। इसको दोबारा से यूज़ करते हैं हम। यहाँ पे आपके जो वैल्यूज़ थी वो आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पे मैं 1 एंटर किया हुआ है, इधर मैं कहता हूँ रोल नंबर जो है 5 से स्टार्ट हो, फिर या 10 से स्टार्ट हो, तो दूसरे में आपने 11, पहले 2 में आपने वैल्यूज़ एंटर कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद आपने दोनों को सिलेक्ट करना है, पहले दोनों में आप वैल्यूज़ ख़ुद से एंटर कर लेते हैं। इसके बाद उनको क्या करना है, जब आपने सेलेक्ट कर लिया एक को क्लिक करेंगे, ये वाला ऊपर वाले को क्लिक किया, ये नीचे वाले को आपने उसके साथ सेलेक्ट किया, लेफ़्ट माउस प्रेस किए रखा और ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद राइट साइड पे इनके कॉर्नर पे जो आपको सिलेक्टेड सेल्स हैं, इनके राइट कॉर्नर पे आपको एक प्लस साइन ये नज़र आ रहा है। जब माउस लेके आते हैं, अभी हमने क्लिक इस पर कुछ भी नहीं किया, जस्ट माउस इसके ऊपर लेके आते हैं तो आपको ये नज़र आता है, प्लस की शेप बन जाती है। इसको आप क्या करेंगे, अब ड्रैग करेंगे इस तरीके से, इस प्लस साइन को आपने आखिर तक लेके जाना है, लेफ़्ट माउस प्रेस किए रखेंगे और ड्रैग करेंगे, तो ये आपका आखिर तक यहाँ पे आ गया। ये है जी 106 तक। ये अब ये आपके रोल नंबर 10 से स्टार्ट हुए थे, सॉरी 5 से, और उसमें आपको फिर ये तमाम रोल नंबर्स अकॉर्डिंगली आ गए हैं।
तो आप दोबारा से उस पे जाते हैं और आप कहते हैं कि 5 से नहीं 10 से नहीं, आपको ये 1 से स्टार्ट होने चाहिए। आपने 1 लिखा, यहाँ पे इसको 2 लिख दिया, ठीक है। पहले 11 से 10 से स्टार्ट हो, 10 11 12 13 14। अब पहले दो वैल्यूज़ आपने इंटर कर ली। सिलेक्शन किस तरीके से की जाती है, सिलेक्शन पहले बता चुके हैं। लेफ़्ट माउस प्रेस करना है, क्लिक करके किसी भी सेल को आपने सेलेक्ट किया, फिर लेफ़्ट माउस प्रेस करना है, लेफ़्ट माउस बटन, और ड्रैग करके दूसरा आपने सेल सेलेक्ट कर लिया। दोनों सेलेक्ट हो गए। राइट साइड पे आपको ये प्लस सिंबल नज़र आता है जब आप माउस इसके ऊपर लेके आते हैं, राइट कॉर्नर में नीचे वाला। ये फिर क्या होगा, जो सिलेक्टेड सेल्स होते हैं उनके राइट कॉर्नर पे आपको प्लस साइन नज़र आता है, माउस लेके आए तो इसकी मदद से आप क्या करेंगे, अब ड्रैग करेंगे। प्लस को ड्रैग करना है आपने, लेफ़्ट माउस प्रेस किए रखना है माउस बटन, और माउस को ड्रैग करना है। ड्रैग करते करते आप कहाँ तक लेके आएंगे, जहाँ तक आपने चेंजेस करनी है, जहाँ तक आप वैल्यूज़ इंटर करना चाहते हैं। तो ये आपका अब अकॉर्डिंगली रोल नंबर जो हैं वो आपके ठीक हो गए। 1 से स्टार्ट हुए, 2 3। अब देखें ऑटोमेटिक आपको नंबर ख़ुद से इंटर नहीं करने पड़े, जस्ट आपने दो वैल्यूज़ इंटर की, बाकी सारे उसने अकॉर्डिंगली ख़ुद से नंबर जो है वो रख दिए हैं, रोल नंबर। तो ये फ़ायदा है ऑटो फिल फीचर का, इसका यूज़ हमने सीखा। जो हमने डेट्स एंटर की थी, एक डेट आप एंटर करते हैं, सेकंड में एंटर करते हैं और फिर सेलेक्ट करके इस तरीके से बाकी में ऑटोमेटिकली वो तमाम डेट्स जो है वो ख़ुद से एंटर कर देगा। तो ये है ऑटो फिल फीचर। नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें आ जाता है कि आपको जो चेंजेस करनी होती हैं, टेक्स्ट सीरीज़ हमने एंटर की, नंबर जो है वो एंटर किए, और जैसे कि आपने जनवरी फरवरी एंटर किया वो भी इस तरीके से हो सकता है। आपने मंथ्स के नेम एंटर करिए पहले सेल में, आपने ये आप ख़ुद से कीजिएगा एक्सेल पे। ये आपको बता देता हूँ, पहले सेल में आपने जनवरी इंटर करना है, दूसरे में फरवरी, और फिर दोनों को सिलेक्ट करना है, और फिर आपको राइट साइड पे प्लस साइन नज़र आएगा। ड्रैग करेंगे इनको नीचे तक तो आखिर तक क्या करेगा वो, जनवरी फरवरी तमाम मंथ के नेम ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आपको ये ऑटो फिल फीचर यूज़ करके करना है, तो ये ऑटोमेटिक कर देगा, आपको ख़ुद से एंटर नहीं करना पड़ेंगे। ये तरीका है कि आपको ऑटो फिल सीरीज़ जो है वो कैसे यूज़ करनी है, ये फ़ीचर कैसे यूज़ करना है, टेक्स्ट सीरीज़ हो या नंबरिंग हो। इसके बाद डाटा की फॉर्मेटिंग के टॉपिक जो आ जाता है, ये आपको किस पेज पे नज़र आएगा, आपके टेक्स्ट में देख लेते हैं। ये वाला टाइप्स ऑफ डाटा हम कर चुके, आपका एंटरिंग डाटा, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं इसमें। या आप रीडिंग फॉर्मेटिंग ऑफ डाटा, अब जो आगे टॉपिक आपका आ रहा है कि फॉर्मेटिंग किस तरीके से की जाती है, तो इस टॉपिक से पहले तक आपने रीडिंग कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मेटिंग ऑफ डाटा से। आई होप सो कि यू गॉट इट। अस्सलाम वालेकुम।